इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें इस वीडियो के बाद शादी करने का मन न करे, सपना टूट जाए। शादी तो करनी ही चाहिए, ये बात तो सब बोलते हैं, लेकिन क्या लोग तुम्हें इन 3 कानूनों के बारे में बताते हैं जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बना सकते हैं? ऐसे ही 3 कानूनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि शादी से पहले हर लड़के को पता होनी ही चाहिए, वरना जिंदगी तो नर्क बनेगी ही बनेगी। एक पति की क्या लीगल जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है। कायदे से तो बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी पति पत्नी की, लेकिन ऐसा है नहीं। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हस्बैंड की लीगल जिम्मेदारी होती है वाइफ के मेंटेनेंस की, यानी पतिनाथ पत्नी जी के सारे वित्तीय खर्चे उठाने के लिए बाध्य माने जाएंगे। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड को दी गई है। वाइफ को पैसा कमाना है या नहीं ये उसकी मर्जी है, लेकिन हस्बैंड को तो पैसा कमाना ही है। वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इवन इफ वो पति से अलग रह रही हो, लेकिन ये मेंटेनेंस तभी क्लेम होगा जब या तो डिसर्जन का मामला हो, क्रुएल्टी का मामला हो, लेप्रोसी हो, एक बीमारी होती है, कोई दूसरी वाइफ भी हो, उस दूसरी वाइफ के साथ पति रहता हो सेम घर में या किसी दूसरे घर में, हस्बैंड कन्वर्ट कर ले किसी दूसरे धर्म में, या कोई और रीजनेबल कॉज हो जैसे अब्यूज, एडिक्शन, नेग्लेक्ट वगैरह। इसके अलावा एक कानून और होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144। इस सेक्शन 144 के हिसाब से हस्बैंड लायबल होता है अपनी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ये कानून सिर्फ वाइफ तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट इसमें बच्चे और पेरेंट भी शामिल हैं, उनका खर्चा भी यही आदमी उठाएगा। पेरेंट्स और बच्चों का तो सेंस भी बनता है, लेकिन वाइफ तो खुद भी पैसा कमा सकती है ना। एनीवेज, ये कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आदमियों को शादी से पहले पता होनी चाहिए। हर फैसले के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। सेम केस शादी के साथ भी है। इनफैक्ट शादी जिंदगी का सबसे अहम और डिफिकल्ट फैसला होता है। आप करियर बार बार चेंज कर सकते हो, लेकिन पार्टनर नहीं। ऐसे ही शादी का एक नुकसान हो सकता है, फेलियर ऑफ मैरिज। शादी के विफल होने के साथ कुछ चीजें साथ साथ आएंगी, जैसे एलिमनी सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब वैसे तो ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल कानून में कुछ रेयर केसेस भी हैं जहाँ पर कोर्ट ने वाइफ को कहा हस्बैंड को एलिमनी देने के लिए। इन जनरल हस्बैंड ही एलिमनी देता है वाइफ को। एलिमनी एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है जो कि कोर्ट डिसाइड करता है कि हस्बैंड कितना पैसा देगा अपनी वाइफ को आगे का जीवन जीने के लिए। ये अमाउंट लमसम भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि इकट्ठा अमाउंट दे देना, और पीरियोडिक भी हो सकता है, यानी इंस्टॉलमेंट्स पे करना हर महीने। एलिमनी डिसाइड की जाती है हस्बैंड की इनकम, प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल, वाइफ की इनकम, शादी को कितने साल हुए, उम्र और हेल्थ, और अगर कोई बच्चा भी है तो उसे भी कंसिडर किया जाता है इस एलिमनी अमाउंट में। एज आई टोल्ड यू, ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, तो हस्बैंड भी एलिमनी डिमांड कर सकता है। हालांकि चांसेस ना के बराबर हैं उसे मिलने के, बट फिर भी कानून बनाने वाले ने एहसान कर दिया है आदमियों पे। अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, बहुत ही ज्यादा बीमार है, डिसेबल है, या अर्निंग बहुत ही कम है, बंधुआ मजदूर वाला हाल है, और वाइफ फाइनेंशियली वेल ऑफ है, मतलब अच्छा मोटा पैसा कमाती है, तो शायद कोर्ट हस्बैंड को एलिमनी ग्रांट कर दे, शायद। जैसे फॉर एग्जांपल रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, ये 2011 का केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने वाइफ को 20,000 रुपए मेंटेनेंस देने को कहा और 10,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने को भी कहा, मतलब केस लड़ने में जो खर्चा आता है वो। इसके अलावा एक जेन कार देने को भी कहा। अपनी तो चांदी हो गई भाई, अपनी नहीं मेरी हो गई। एक सिनेरियो इमेजिन करो जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को परेशान करता है, फिजिकली अब्यूज करता है। यहाँ पर वाइफ के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कानून का सहारा ले, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये कानून बना ही सिर्फ वुमेन्स के लिए है। इसमें सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि मदर, सिस्टर, डॉटर, इनफैक्ट लिव इन पार्टनर भी शामिल है। इस कानून का कोई भी वुमन यूज कर सकती है अगर उसके साथ फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, इकोनॉमिक अब्यूज हो, मतलब नौकरी ना करने देना वगैरह, वर्बल अब्यूज हो यानी गाली गलौज करना, या इमोशनल अब्यूज हो। वुमेन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसकी इन्हें जरूरत भी थी बहुत समय से। लेकिन ये सब चीजें अगर कोई वुमेन कर दे तो, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को फिजिकली अब्यूज करे तो हस्बैंड इन कानूनों का इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हस्बैंड को क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा कोर्ट, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। वाइफ पुलिस को एक फोन करके अपने टॉक्सिक हस्बैंड से छुटकारा पा सकती है, लेकिन हस्बैंड पुलिस को एक फोन करके अपनी टॉक्सिक वाइफ से छुटकारा नहीं पा सकता। 2025 में भी कोई कानून नहीं है जो आदमियों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा ले। भाई कानून के हिसाब से पति के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सिर्फ पत्नी के साथ गलत हो सकता है। हस्बैंड ने कुछ गलत किया तो सजा पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं भी किया तो भी कानून तैयार है तुम्हें सजा देने के लिए। टॉप मिसयूज लॉ बाय वुमेन अगेंस्ट मैन गूगल करोगे तो ये कानून जरूर आएगा।
इन शॉर्ट, अगर हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो या तो भाई तू सहता रहे या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू कोर्ट जा। कोर्ट भी हस्बैंड की पिटीशन को उतना सीरियसली लेता नहीं है। जस्ट कि हाँ कोई केस आया तो देख लो। ये कानून औरतों को एक प्रोटेक्शन देते हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। कानून आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही बनाए जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पहले से ही सामने वाले को दोषी मान लो। बहुत समय से औरतों के साथ ज्यादती होती रही है और इन कानूनों के होने से उन्हें एक सुरक्षा का एहसास होता है। जिन औरतों को इन कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके लिए इतने सारे प्रावधान है। बात बड़ी सिंपल है, आज शादी सिर्फ प्यार का मामला नहीं बचा है, आपको और भी ढेरों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कानूनी प्रावधानों का ज्ञान आपको एहसास दिलाता है कि शादी का ये डिसीजन इतना आसान नहीं है। शादी करनी चाहिए या नहीं ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कुछ लोगों का शादी का फैसला कैंसिल जरूर हो रहा होगा। सेम वीडियो अगर आपको लड़की की तरफ से देखनी है, यानी लड़कियों की क्या जिम्मेदारियां होती है शादी को लेके, तो सिर्फ 100 कमेंट कर दो, I'll make it। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमेन, until then have good time। बाय।